सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने सफलता को हासिल की है। उनकी सच्ची कहानियों के साथ ही जीवन को रूपांतरित कर देने वाली और उनको सफल बनाने वाली कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, क्या आप उन सच्ची कहानियों को और जीवन को रूपांतरित कर देने वाले लाइफ लेसन को सुनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति क्या होती है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। दोस्तों, सकारात्मक सोच हमेशा कामयाब होती है और हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और हमारे साथ जो कुछ भी घटना घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। दोस्तों, इस सिद्धांत को आपको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक सच्ची कहानी बताती हूँ जो आपको बताएगी कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और हमारे साथ जो कुछ भी घटना घटती है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। दोस्तों, ये कहानी है बिल जी की। एक दिन उनको उनकी नौकरी से बिना कारण के ही निकाल दिया गया और उनको सिर्फ इतना ही बताया गया कि नीतियों में बदलाव होने के कारण अब हमारी कंपनी को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, स्थिति और भी बुरी इसलिए हुई थी क्योंकि बिल जी को 9 महीना पहले इससे भी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आया था, लेकिन इस कंपनी के मालिक ने बिल जी से ये कहा था कि तुम हमारी कंपनी को छोड़कर मत जाओ क्योंकि हमारी कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। इसलिए बिल जी ने अपने मालिक के कहने पर उस कंपनी के जॉब के ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन अब इस कंपनी ने उसे बिना कारण के नौकरी से निकाल दिया था, जिसके कारण बिल जी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और चिड़चिड़े भी हो गए थे और वो खुद को असुरक्षित और तिरस्कृत महसूस कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की मानसिकता में वो दूसरी नौकरी की तलाश ठीक से नहीं कर सकते थे। इस स्थिति में उनके हाथ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब लगी और उन्होंने इस किताब को पूरा पढ़ डाला। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें खुद के अंदर बहुत सारी नकारात्मक बातें नजर आई और उनको यह भी पता चला कि उनकी यह नकारात्मक भावनाएं उन्हें पतन की ओर ले जा रही है। फिर उन्होंने ये तय किया कि सकारात्मक सोच का लाभ लेने के लिए उन्हें अपनी नकारात्मक भावनाओं से पीछा छुड़ाना होगा। अब वो जान गए थे कि उन्हें कहाँ पर काम शुरू करना है और वो अपने विचारों को बदलने के काम में जुट गए। फिर उन्होंने अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को बाहर निकाला और उसकी जगह पर सकारात्मक विचार स्थापित किए। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरी जिंदगी के बारे में आपकी कोई ना कोई योजना जरूर होगी और मुझे नौकरी से निकाले जाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। इसलिए मैं अपनी किस्मत पर लानते भेजने की बजाय मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हुआ है आप मुझे उसके पीछे का उद्देश्य बता दीजिए। जब बिल जी को यह विश्वास हो गया कि उसके साथ जो कुछ भी घटना हुई है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है, तो फिर उन्हें अपने पूर्व नित्य कृत्यों के प्रति द्वेष से छुटकारा पाना बहुत ही आसान हो गया और ऐसा होने के बाद वो एक बार फिर से इससे भी अच्छी नौकरी पाने के योग्य हो गए। फिर उसके कुछ दिनों के बाद बिल जी को उनका पुराना दोस्त मिला और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगे और उसने बिल जी से पूछा कि उसका हाल चाल कैसा है। फिर बिल जी ने उससे कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह सुनकर उसका मित्र हैरान हो गया। फिर उस मित्र ने बिल जी से पूछा कि वो कैसे, क्या हुआ था। बिल जी ने उसे पूरी बात बताई और अंत में कहा कि मैं जानता हूँ मेरे लिए ईश्वर ने कहीं दूसरी जगह पर इससे भी अच्छी नौकरी निश्चित कर रखी है, इसलिए मुझे इस नौकरी से निकाल दिया गया है। और वो अपने मित्र से कहते हैं कि मेरी फिलोसफी के अनुसार जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, बशर्ते अगर आप में आस्था हो और आप स्थिति को ईश्वर के हाथों में सौंप दे तो। उसके कुछ ही दिनों के बाद बिल जी को उस मित्र का फिर से फ़ोन आया और उसने कहा कि उसकी कंपनी में बहुत समय से एक पद खाली है और उससे पूछा कि क्या तुम उस पद पर काम करना चाहोगे। फिर बिल जी ने
उस पद पर काम करने के लिए हाँ कहा। दोस्तों, उस पद पर कुछ दिन काम करने के बाद बिल जी को यह एहसास हुआ कि उनका नया काम ठीक वैसा ही है जैसा वह हमेशा से ही करना चाहते थे। उसके बाद बिल जी अपने काम के बारे में इतने प्रेरित और रोमांचित हो गए कि पुरानी नौकरी को लगभग भूल गए। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है कि सकारात्मक सोच ने काम क्यों किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और नौकरी हवा में से प्रकट हो गई। यहाँ पर एक निश्चित वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा था। दोस्तों, जब बिल जी के दिमाग में द्वेष, क्रोध और नफरत भरी थी, तो वो कर्मचारी के रूप में अपने मूल्य को नष्ट कर रहे थे और ऐसा करके वो अपने लिए नई नौकरी ढूंढने के काम को मुश्किल बना रहे थे। अपने मित्र से मिलते समय अगर बिल जी का रवैया कटु और रक्षात्मक होता, तो क्या आपको लगता है कि उसके मित्र ने नई नौकरी के लिए उसका नाम सुझाया होता? नहीं ना। दोस्तों, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचने का प्रयास करते रहिए। मुझे भी पता है और आप सभी को भी पता है, स्टार्टिंग में ये काम इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपको बार बार प्रयास करते रहना है और फिर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप दिन में ज़्यादातर समय सिर्फ सकारात्मक ही सोचने लग जाएंगे। दोस्तों, सकारात्मक सोच का मतलब ये है कि परिस्थितियों को इस दृष्टिकोण से देखना कि जिंदगी में अच्छी चीज़ें भी होंगी और बुरी चीज़ें भी होंगी, लेकिन आपको अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान देना है और जब आप ऐसा करते हैं तो अच्छी चीज़ों में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस किताब के अध्याय में लेखक नॉर्मन विसिट पिल जी ने सफलता दिलाने वाले 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपने इन फॉर्मूलों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, कोशिश करें, सचमुच कोशिश करें। नंबर 2, सोचें, सचमुच सोचें। नंबर 3, विश्वास करें और सचमुच विश्वास करें। दोस्तों, इन तीनों तरीकों के बारे में आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है कोशिश करें और सचमुच कोशिश करें। दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? दोस्तों, कोशिश करें, सचमुच कोशिश करें। फॉर्मूला आपको ज़्यादा आकर्षक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कोशिश करना बहुत मुश्किल हो सकता है और जो लोग कोशिश करते भी हैं तो उनमें इतनी लगन नहीं होती है कि वो लगातार कोशिश करते रहें। दोस्तों, आपने आखिरी बार अपनी असफलता को खुद से दूर करने के लिए पूरी लगन से कब कोशिश की थी और सचमुच कोशिश की थी? ज़्यादातर असफलताएं सिर्फ इसी तथ्य के कारण उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम काम लगन के साथ नहीं करते और लगातार कोशिश नहीं करते। दोस्तों, क्या आप सचमुच अपनी असफलताओं से उभरना चाहते हैं और पूरी लगन के साथ सचमुच कोशिश करके अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं? तो आपको आगे आने वाली रियल लाइफ स्टोरी जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा कि सचमुच कोशिश कैसे करते हैं और आस्था की शक्ति का सहारा कैसे लिया जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक छोटे से गांव में एक घर में एक अपाहिज लड़की पैदा हुई। उसका जब जन्म हुआ था तब उसके दोनों कुल्हे अपनी जगह पर नहीं थे और डॉक्टर का भी कहना था कि ये लड़की कभी भी चल नहीं पाएगी। लेकिन जब ये लड़की बड़ी हुई तो इस लड़की ने दूसरे को चलते देखा तो इस लड़की ने मन ही मन ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मेरी मदद करो। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे खड़े होने में और चलने में मेरी सहायता कीजिए। दोस्तों, जब वो लड़की 6 साल की थी तब उसको चलना आता ही नहीं था, जिसके कारण वो बहुत निराश रहती थी। बहरहाल एक दिन उस लड़की ने 2 कुर्सियों के बीच में खड़े होने की कोशिश की और वो गिर गई। लेकिन फिर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा और वो फिर लगातार कोशिश करती रही। वो लड़की हर दिन ईश्वर से बातें करती रहती थी और बार बार प्रयास करती रहती थी, जिसके कारण हुआ यूं कि वो एक दिन कुछ सेकंड के लिए खड़ी रही। तब वो लड़की बता नहीं सकती थी कि वो अपने पैरों पर जब खड़ी हुई थी तब उसको कितना ज़्यादा खुशी हुई थी और उस खुशी में उसने अपने मम्मी पापा को चीख कर बुलाया। उसको अब ये विश्वास हो गया था कि वो अब खड़ी होकर चल सकती है और उसके बाद वो दोबारा से नीचे गिर गई। फिर उसकी माँ ने उसको झाड़ू का एक सिरा पकड़ा दिया और दूसरा सिरा खुद थामकर बोली, एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाओ और इसी तरह आगे बढ़ती जाओ। दोस्तों, इसी तरह इस लड़की के मन में जो आस्था थी
और ईश्वर के प्रति उसके मन में जो कृतज्ञता थी, उसकी वजह से उसे चलने में बहुत मदद मिली और आखिरकार वो चलने लगी। हालांकि वो आड़ी तिरछी चलती थी, लेकिन इसके लिए भी वो ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ थी। उसके बहुत सालों के बाद एक एक्सीडेंट में उसका बायां टंगना टूट गया और अस्पताल में उसके पैरों के एक्सरे किए गए। उसके बाद डॉक्टरों ने उसके पास आकर पूछा कि आपके कुल्हे में जोड़ खांचे हैं या फिर नहीं, तो आप खड़ी कैसे होती हैं और आप चल कैसे लेती हैं। फिर उस महिला ने कहा कि ईश्वर मेरा डॉक्टर है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, जिसके कारण मैं चल फिर लेती हूँ। फिर डॉक्टर ने कहा कि दुर्घटना रखने की चोट और बुढ़ापे के कारण शायद आप अब दोबारा कभी नहीं चल पाएंगी। लेकिन ईश्वर ने इस महिला की फिर से मदद की और वो महिला अपने बुढ़ापे में भी चलने लगी। अब ये महिला नौकरी भी करती है और उसके साथ ही अपने 4 बच्चों की देखभाल भी करती है। दोस्तों, उसने 17 सालों तक घुटनों पर बैठकर फर्श साफ की हुई है और वो अपनी जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ी है, क्योंकि वह महिला जानती थी कि सचमुच कोशिश करना क्या होता है। और इसके साथ ही वो हर दिन ईश्वर से बातें करती थी और उस पर भरोसा रखकर बार बार प्रयास करती रहती थी। और उसको अपने माँ के द्वारा दी गई वो सलाह भी याद थी, जो ये कहती थी कि एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाओ, इसी तरह आगे बढ़ती जाओ। और दोस्तों, ये कोशिश करने का असली मतलब है। अगर आप इस महिला की तरह सचमुच कोशिश करते रहेंगे तो आपको भी इस महिला की तरह सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 2, सोचो, सचमुच सोचो। दोस्तों, असफलता के जल से बाहर निकलने का दूसरा फॉर्मूला है सोचना, सचमुच सोचना, यानी कि सकारात्मक रूप से सोचना। मुझे पूरा विश्वास है कि सकारात्मक विचार की शक्ति इतनी महान है कि आप इस तरह सोचकर किसी भी असफलता से उभर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ, जो आपको सिखाएगी कि सकारात्मक रूप से कैसे सोचा जाता है। तो फिर चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक 14 साल का लड़का था जिसने अखबार में एक विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन में उसके उम्र के लड़के के लिए एक नौकरी का जिक्र था। अगली सुबह ऑफिस में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां पर 20 लड़के पहले से ही खड़े हुए हैं। फिर वो लड़का थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन उस लड़के में स्थिति का सामना करने की योग्यता थी। उसने सोचा और उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। देखिए, इंसान का दिमाग सोचने वाली ऐसी अद्भुत मशीन है, जिसे ईश्वर ने इस तरह बनाया है कि उसका इस्तेमाल करके इंसान अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। दोस्तों, उस लड़के की मानसिकता नकारात्मक नहीं थी और वो सोच सकता था और सचमुच सोच सकता था। इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया। अच्छी तरह सोचने के बाद उसने एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी और फिर वह लाइन से बाहर निकला और अपने पीछे खड़े लड़के से अपना स्थान सुरक्षित रखने का अनुरोध करने के बाद इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर की सेक्रेटरी के पास गया और उसने विनम्रता पूर्वक सेक्रेटरी से कहा, मिस, क्या आप अपने बॉस को यह पत्र दे देंगी? फिर वो सेक्रेटरी उस लड़के से प्रभावित हुई, क्योंकि वह विनम्र, सलीन और सभ्य लग रहा था। किसी घटिया लड़के को उसने बेशक झिड़क दिया होता, लेकिन यह लड़का अलग था और उसमें शक्ति नामक आकर्षक अबूझ गुण था। इसलिए सेक्रेटरी ने उसके आग्रह को मान लिया और उसके पत्र को अपने बॉस के पास ले गई। बॉस पत्र पढ़कर हंसा और उसे अपनी सेक्रेटरी की तरफ बढ़ा दिया। वह भी पढ़कर इसे हंसने लगी, क्योंकि उस पत्र में ये लिखा था कि महोदय, मैं लाइन में 21वां लड़का हूँ और जब तक आप मेरा इंटरव्यू ना लें तब तक कृपया कोई फैसला ना करें। दोस्तों, क्या उसे नौकरी मिली होगी? आपको क्या लगता है? इस तरह का लड़का निश्चित रूप से तरक्की करेगा और बड़ा काम करेगा। हालांकि उसकी उम्र कम थी, लेकिन वह जानता था कि सचमुच कैसे सोचा जाता है। उसने समस्या का तत्काल आकलन करने और उस पर पूरी शक्ति से चोट करने और सर्वश्रेष्ठ कोशिश करने की योग्यता विकसित कर ली थी। अगर समस्या का कारण आप खुद हैं, जैसा कि जिंदगी के ज्यादातर मामलों में होता है, तो सोचने पर और सचमुच सोचने पर समाधान निश्चित रूप से और ज्यादा आसानी से सामने आ जाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, विश्वास करें और सचमुच विश्वास करें। दोस्तों, अंत में विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें। आप विश्वास करें कि आप सफल होंगे और जब आप में यह विश्वास होगा तो आप विजय प्राप्त करने की दिशा में लगातार कोशिश करेंगे। बाइबल आस्था के बारे में इतनी बात क्यों करती है? क्योंकि अगर आपको सचमुच विश्वास हो तो आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि
आप कर सकते हैं तो आप सचमुच कर सकते हैं। विश्वास करने से रचनात्मक और प्रचुर अच्छाई के मार्ग खुल जाते हैं और विश्वास से भी मुश्किल परिस्थितियों में भी शक्ति प्रवाहित कर देता है। इसलिए सिर्फ विश्वास ना करें बल्कि सचमुच विश्वास करें, तो फिर आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये थी वो सफलता दिलाने वाली 3 फॉर्मूले। आप सभी को ये 3 फॉर्मूले कैसे लगे और क्या आप अपनी लाइफ में सफलता दिलाने वाले 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल अपने जीवन में करना चाहते हैं? तो ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी वे सफलता दिलाने वाले 3 फॉर्मूले। आप सभी को ये 3 फॉर्मूले कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।